आगे हम लोग पढ़ेंगे संपर्क में रखे गए लेंसों पर आधारित प्रश्न। तो आइए देखते हैं उसमें पहला प्रश्न कितना था 12 सेंटीमीटर, हाँ 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस को 36 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से संपर्कित करके रखा गया है। इस संयुक्त लेंस से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 प्रभावी फोकस दूरी, बोलो यार। नंबर 2 प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति। नंबर 3 प्रतिबिंब की लंबाई जब वस्तु 3 सेंटीमीटर लंबी हो। तो क्या देखे दिया है कहीं तो नहीं है, मैं अपने मन से बोलता। जब वस्तु 3 सेंटीमीटर ऊंची हो। नंबर 4 रेखीय आवर्धन। नंबर 5 वस्तु व प्रतिबिंब के बीच की दूरी। नहीं समझ में आया? बोलो यार। ये क्वेश्चन है, आओ करो। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस, यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो मान लो उत्तल लेंस की फोकस दूरी को F1 से दिखा रहे हैं, तो सर F1 बराबर 12 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? अब सोचिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी है धनात्मक ही होगा ना। और एक उत्तल लेंस को 36 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से संपर्कित करके रखा गया है। तो जो दूसरा लेंस है उसकी फोकस दूरी कितनी है 36 सेंटीमीटर। अब कौन सा लेंस है वो अवतल, इसीलिए फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? अच्छा, इस संयुक्त लेंस अब दोनों को मिलाने पर जो संयुक्त लेंस बनेगा वो F हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसकी फोकस दूरी F हो जाएगी। दोनों लेंसों को आपस में मिला देंगे तो जो फोकस दूरी नई वाली आएगी वो F हो जाएगी। वो दिया नहीं है। तो अब कह रहा है उसकी फोकस दूरी से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा रहेगा। तो मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। ये मान लो उत्तल है और यहाँ पर देखो अवतल को ऐसे लगा के रखा है। तो इसकी फोकस दूरी जो आएगी ना, अब फोकस दूरी जो रहेगी F, जहां से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? नहीं समझे? इन दोनों को मिलाओगे तो नया फोकस दूरी बनेगा। यहाँ से इस लेंस से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है। राउंड समझ ला? मैं समझ ला। तो आओ यू का माइनस कितना 27 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं यू हमेशा क्या होगा, क्यों सच्चे हम बताओ। और कुछ दिया है भाई बस। और अगर यहाँ बाल निकालोगे तो वस्तु की ऊंचाई दिया है 3 सेंटीमीटर। ये एकदम इसी सवाल में यूज होगा। तो यस आई का वैल्यू 3 सेंटीमीटर। ठीक है ठीक है। हाँ तो ये समझिए ये हो रहेगा, ये तो बराबर 3। ठीक, अब पहला सवाल करते हैं। नंबर 1 प्रभावी फोकस दूरी को हम फार्मूला क्या जानते हैं बताओ? 1/f = 1/f1 प्लस 1/f जगह बता रहा हूँ 1/f बराबर 1/f1 का वैल्यू कितना है 12 प्लस 1/f2 का वैल्यू माइनस। ये माइनस प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा। 12 और 36 का इसमें निकालेंगे आप तो 36 आएगा। 12 का पहला कितनी बार पड़े 36 3 बार, 3 यहाँ हो जाएगा, 3 का नाम 3 माइनस यहाँ प्लस माइनस मिलकर माइनस 36 का नाम 36। तो 1/f का वैल्यू यार यही घटा दोगे तो आएगा ना। अब f का वैल्यू निकालोगे तो उल्टा हो जाएगा। f बराबर 18 सेंटी। ये टेंशन आया वाला। ठीक समझ में आ रहा है? बोल नहीं हुआ आवाज ना, मुझे बोल आवाज ना साथी आवाज बोल। आप तो सरकार देखेंगे ना प्रतिबिंब की स्थिति मतलब कहाँ बन रहा है। तो लेंस सूत्र लगाओ। लेंस सूत्र 1/f = 1/v - 1/u। अब F के स्थान पे जो विद्वान बच्चे रहेंगे क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू देंगे, गलत हो जाएगा। ये रखना है
वन 1/18, यहाँ देखो 1/v यही तो निकालना है मुझे, -1/u, u का वैल्यू तो अभी निकाला आप लोगों ने, कहाँ लिखा है यहाँ, -27, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 1/18 है माइनस 1/27 बराबर 1/20। फिर इन दोनों का एलसीएम 18 27 का एलसीएम कितना आएगा 54, 18 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ूं 54 हो जाएगा 3 बार। और लोगों को 18 पढ़ा नहीं आता होगा, सही बात बताना आता है माइनस 18 तो नहीं 27 नहीं 54, तो यहाँ 2 बार पढ़ेंगे। ये 1/v का वैल्यू है। हेलो हेलो, क्या इसको इसमें से घटा दूं, एक आएगा यही लिखना, b बराबर पलट दिया हमने 54। आई होप सबको आया होगा ये। ओके, वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कितने पॉइंट बने हम लोगों के, 2 बन गए, 3 बाकी है। तो प्रतिबिंब की लंबाई निकालनी है जब ये इतना लिया, तो हम जानते हैं v/u बराबर होता है hi/, v का वैल्यू कितना है, तीसरा पार्ट है 54, u का वैल्यू hi का वैल्यू तो निकालना ही है, और ho का वैल्यू 3, तो सर ये 3 से कटेगा, ये 9 आएगा, 9 का इसमें भाग दीजिए, नीचे नीचे कट रहा है, ध्यान दीजिएगा, 9 6 तो -6 सेंटीमीटर ना, सही लिख इसको, hi बराबर -6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर यम बराबर hi/, ho होता है, तो hi का वैल्यू कितना है और ho का वैल्यू भाग देने पर माइनस क्या दिखाएगा, हाँ माइनस ये दिखाएगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। कितनी बार बताऊं मैं आप लोगों को, माइनस क्या दिखाएगा, प्रतिबिंब वास्तविक। चलिए लास्ट वाला 5वां क्वेश्चन, बताइए वस्तु और प्रतिबिंब के बीच हुई, अगर दोनों सेम साइन पे आ रहे हैं तो उनके बीच क्या होगा, माइनस, लेकिन एक इधर आ रहा है उधर आ रहा है, बीच में क्या होगा प्लस। देखो फिगर बना के समझाऊं क्या, देखो मान लो ये प्रभावी फोकस दूरी आ गया, यहाँ से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है और v का वैल्यू बोलो 18, तो 18 इस पार होगा ना, 54 है ना, अच्छा सॉरी सॉरी, तो ये 54 है, तो यहाँ कहीं पर प्रतिबिंब बनाना। अब ये दोनों दूरी बताइए कितना आएगा, क्या ये दोनों जोड़ के निकालेंगे या घटा के, तो सोचा यहाँ से यहाँ की दूरी कैसे निकालेंगे, जोड़ के ना, तो बीच में माइनस साइन आएगा, प्लस प्लस ये आएगा 5वां वाला, वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी यहाँ आता है मॉडुलस v माइनस, अब माइनस के स्थान पे यहाँ प्लस का यूज हो रहा है क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में बटा, ये वाला क्या तो मॉडुलस में प्लस u का वैल्यू -27 मॉडुलस में, क्योंकि मॉडुलस माइनस आ जाएगा तो बचेगा 54 + 27 और शायद 81 आया। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, लिंक वाला याद है, फेमस है, मैं सुना 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, इस लेंस के संपर्क में एक दूसरे लेंस को रखने पर प्रतिबिंब संपर्क की ओर 10 सेंटीमीटर खिसक जाता है, तो याद कीजिए नंबर 1 प्रभावी फोकस दूरी और नंबर 2 लेंस की क्षमता। बोले भाई बोले, तो अब किसी लेंस के वास्तविक प्रतिबिंब मिलना है ना, वास्तविक प्रतिबिंब किसमें मिलता है, केस फर्स्ट ये आएगा वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, देखो ध्यान से v बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर और f जो रहेगा फोकस दूरी जो रहेगी वो धनात्मक होगी, रुक जाओ
पर समझ में नहीं आया ना? पहले केस में जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो बताओ कौन से लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? अतल की उत्तल, उत्तल उत्तल नहीं बनी, अतल नहीं बनी, तू दिया बात ही है ना रही। किस लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? बोलो यार। हाँ, उत्तल लेंस में बनता है। तो फोकस दूरी यहाँ पे देखो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब उत्तल लेंस के लिए बात कर रहा है। अब उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या हो जाएगी धनात्मक? समझ में आ नहीं आएगा? अब तो हम वही सूत्र लगाएंगे 1 अपान व्हाट 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान बी माइनस 1 अपान। तो ये वाला वैल्यू तो निकालना है मुझे, F1 कर लो इसको। v का वैल्यू माइनस 1 अपान यू का वैल्यू दिया ही नहीं, आया नहीं आया? अब ये सेकंड में क्या कर रहा है? इस लेंस के संपर्क में एक दूसरे लेंस को रखने पर प्रतिबिंब संपर्क की ओर 10 सेंटीमीटर खिसक जाता है। तो मान लो ये हमारे पास ऐसे संपर्क में हमने एक और लेंस को रख दिया, ये 10 सेंटीमीटर खिसक गया इधर इसकी ओर। तो पहले कितनी दूरी पर बनना था? 20। अब कितने पर बनना है? तो बताओ अब यहाँ पे बन गया तो क्या होगा फॉर्मूला? ये नहीं दिया यार कौन सा लेंस है? नहीं ये नहीं, ये प्रतिबिंब कैसे बनेगा? वास्तविक मान चलो। तो यहाँ बताओ F2 का वैल्यू कौन सा लेंस माने? अगर ये उत्तल रहता तो क्या करता? और दूर बनाता? नहीं, तभी पहले ही बनता। और अवतल रहेगा तो किलो को और फैला देगा एकदम। तो मतलब जो प्रतिबिंब यहाँ ऐसे किरणें आ रही थी, जो यहाँ जा रही थी, अब फैल जाती और उधर बनता प्रतिबिंब ना। तो उत्तल लेंस होना पड़ेगा उसको। सोचो जरा, अगर ये अवतल लेंस रहेगा मान लो, तो ये किरणें ऐसे आ रही है, अब ये किरणों को जो दबाता था यहाँ पर थोड़ा और फैला के भेजेगा ना, प्रतिबिंब और दूरी बनता। ये तो कह रहा है इसी के पास, मतलब इसकी ओर खिसक जा रहा है, मतलब और नजदीकी आ रहा है ना। नजदीकी लाने के लिए ये किरणों क्या करेगा? दबाना चाहिए ना। और दबाने वाला या केंद्रित करने वाले लेंस का नाम क्या है? उत्तल का नाम हो। आया नहीं समझ में? देखो अगर अवतल का प्रयोग करेंगे प्रतिबिंब और दूर चला जाएगा। कह रहा है ये 20 सेंटीमीटर और इधर आ रहा है, तो चलो भाई F2 का वैल्यू भी हम धनात्मक मानेंगे। क्या मानेंगे? धनात्मक। और बताओ जाए सुना, v का वैल्यू इस बार कितना है? 20 माइनस 10 बराबर, ठीक बा, लगाओ फॉर्मूला। तो 1 अपान F2 बराबर 1 अपान v, टू कह गई माइनस 1 अपान u, वस्तु तो वही है। फिर 1 अपान F2 बराबर 1 अपान 10 माइनस 1 अपान u, इक्वेशन 2। अच्छा अंतिम प्रतिबिंब बना है। तो देखो ये फाइनल इमेज के लिए बात कर रहा है, यहाँ पर F रहेगा, सही है? अंतिम प्रतिबिंब की बात कर रहा है। 1 अपान F बराबर क्या हो जाएगा? ये इमेज हमारा बनेगा v, बोलो भाई। यहाँ भी कर देने दो, बाकी सब सही है। तो यहाँ ध्यान देना 1 अपान F का वैल्यू होता कितना है? 1 अपान F बराबर होता है 1 अपान F1 प्लस 1 अपान बराबर क्या आएगा यहाँ पर 1/10। और क्या 1 अपान U का वैल्यू यहाँ से आ सकता है क्या? या रहने दो, 1 अपान F1 के स्थान पे रख देंगे ये वैल्यू, ठीक। फिर क्या आएगा? माइनस 1 अपान U। अच्छा जरा ध्यान देना भाई, 1 अपान F1 का मान रखने पर समीकरण 1 से क्या लिखेंगे? तो 2 मान लो, समीकरण 1 से 1 अपान F1 बराबर 1 अपान 20 माइनस 1 अपान U रखने पर रख लीजिए, चाल हो जाएगा। तो 1/F1 का वैल्यू कितना है बताइए? 1/20 माइनस 1/U प्लस 1 अपान F2 बराबर क्या आएगा यहाँ पर? 1/10 माइनस 1/U, दोनों तरफ है कैंसिल, ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है, इधर आएगा माइनस 1 अपान F2 बराबर 1/10 माइनस 1/20, साल बड़ा हो एलसीएम 20 आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 1 2 माइनस 1 1 2 में से गया 1, ये किसका वैल्यू है? F2 बराबर 20, ठीक है। अब ये वैल्यू रख के U का वैल्यू निकाल लेंगे। जब यहाँ रखेंगे तो U का वैल्यू आ जाएगा, और U का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ रख देंगे F1 का वैल्यू आ जाएगा, है ना? समझ में ना आए फिर समझाएंगे, नोट करना। एक मिनट सुनोगे मेरी बात, देखो इतना जगह है तो यूज कर लेते हैं। F2 का वैल्यू आ गया, एक आंसर तो आ गया ये वाला, प्रभावी फोकस दूरी दूसरे लेंस के लिए। और हमसे पूछ रहा है क्या कि लेंस की क्षमता बताइए। तो P बराबर क्या होता है? 1 अपान F, तो दूसरे लेंस के लिए बात कर रहा है तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो 1 अपान F2 का वैल्यू कितना है? भागो दे दो। अच्छा यहाँ पे ये सेंटीमीटर में है, यहाँ 100 हो जाएगा, कितना आएगा? आयस की ना आयस